कल मैंने वर्ब की फॉर्म के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हमें आगे पढ़ना है, जो कि मैं आपका एक्सलेट भी हो गया था, एकोमोडेट भी हो गया था, एकम्पनी भी हो गया था, और आपको आज पढ़ना है एडमायर भी हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज नेक्स्ट हमारा वर्ब की फॉर्म है। जो बच्चे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो क्या कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म कल मैं पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। चलिए चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हमारा पहला वर्ड नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइज। क्या है? एडवर्टाइज है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है वर्ब की फॉर्म का एडवर्टाइज। एडवर्टाइज है। क्या है? एडवर्टाइज है। एडवर्टाइज, जिसका हिंदी होता है बच्चों विज्ञापन देना। विज्ञापन देना। अब ई है तो केवल क्या जोड़ेंगी? केवल डी जोड़ेंगी तो हो जाएगा एडवर्टाइज्ड हो जाएगा। एडवर्टाइज्ड। सेकेंड फॉर्म भी क्या है? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों समान है। एडवर्टाइज्ड होगा। अब यहाँ ई रिमूव हो जाएगा, आईएनजी अपना स्थान ले लेगा। ई रिमूव होगा, अपना आईएनजी स्थान ले लेगा। एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। ई है तो क्या करेगा? ई हटा देगा, ईएस अपना स्थान लेगा। एडवर्टाइज हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? एडवर्टाइज। क्या जाएगा? एडवर्टाइज हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा वर्ड है एडवाइज। क्या है? एडवाइज। क्या है बच्चों? एडवाइज। क्या है? एडवाइज है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है एडवाइज। एडवाइज का सेकेंड फॉर्म एडवाइज मीन्स होता है बच्चों सलाह देना। सलाह देना। एडवर्टाइज सॉरी एडवाइस मीन्स क्या होता है बच्चों? सलाह देना। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें केवल डी जोड़ेंगे, एडवाइस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ई पढ़ा हुआ तो केवल डी जोड़ेंगे। देखिए इसमें कोई नियम नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है, जैसे बनाया गया है। तो आपको ये तभी कर पाएंगे जब आपको अधिक से अधिक इसको याद करेंगे। एडवाइस्ड हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? इक्वल है। एडवाइस्ड है। एडवाइस हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा एडवाइजिंग। आपका ई रिमूव हो जाएगा, ई बच्चों हट जाएगा। ई हट करके मेरा हो जाएगा एडवाइजिंग, और ई हटेगा तो ई एस अपना स्थान ले लेगा। ई एस हटेगा, ई एस अपना स्थान, ई हटेगा, ई एस अपना स्थान ले लेगा। तो एडवाइस है, एडवाइस है, एडवाइस्ड है, एडवाइजिंग है और एडवाइसेज है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट मेरा वर्ड है आपका है एफेक्ट। एक इफेक्ट होता है और एक इफेक्ट। तो एक इफेक्ट नाउन होता है, नाउन की फॉर्म नहीं बनाएंगे, हमें वर्ब की फॉर्म लाना है। हमारा होगा इफेक्ट। क्या होगा? इफेक्ट। एक ई डब्ल्यू एफ ई सी टी होता है, वो नाउन है, और लेकिन ए डब्ल्यू एफ ई सी टी हमारा क्या है? क्रिया है। इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। प्रभाव डालना। प्रभाव डालना होता है बच्चों। इफेक्ट का क्या? अफेक्टेड। क्या आएगा? यहाँ पर आपको ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना बच्चों? ईडी जोड़ना है। ए डब्ल्यू एफ ई सी टी डी। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? इक्वल है, समान है, एक जैसा है। अफेक्टेड। अब यहाँ टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, आईएनजी अपना स्थान ले लेगा, हो जाएगा अफेक्टिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? अफेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्टिंग हो जाएगा। अब हमारा टी कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट होता है हम क्या लाएंगे? एस। क्या लाएंगे? एस लगाएंगे, एफेक्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, नेक्स्ट वर्ड वर्ड है आपका एफर्म। क्या होता है?
एफर्म से बना है अफर्मेटिव, तो एफर का मतलब होता है स्वीकार करना। एफर मीन्स क्या होता है बच्चों? स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्या होता है बच्चों? स्वीकार करना। चलिए आगे चलते हैं। स्वीकार करना होता है। एफर्म्ड क्या रहेगा मेरा? एफर्म्ड क्या रहेगा? एफर्म्ड केवल ईडी जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा एफर्म्ड। एफर्म्ड थर्ड फॉर्म में क्या रहेगा? एफर्म्ड, AFFIRMED, एफर्म्ड हो जाएगा। एफर्मिंग क्या रहेगा बच्चों? एफर्मिंग, AFFIRMING, एफर्मिंग। अभी हम कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में ऐसे ये जुड़ेगा बच्चों, एस क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा, एफर्म्स, एफर्म्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा आपका एफोर्ड। एफोर्ड मीन्स होता है वहन करना या खर्च कर सकना, एफोर्ड। एफोर्ड मीन्स जुटाना भी होता है बच्चों, क्या होता है? जुटाना, AFFORD, AFFORD, है ना? एफोर्ड मीन्स होता है बच्चों जुटाना, क्या होता है? जुटाना। इसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म एफोर्डेड, क्या होगा? एफोर्डेड क्या होगा? केवल ईडी जोड़ेंगे, AFFORDED, एफोर्डेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? सेम। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इसका है एफोर्ड का, सेकेंड फॉर्म एफोर्ड का सेकेंड फॉर्म है, एफोर्ड हमारा थर्ड फॉर्म होगा। और एफोर्डिंग क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट आपकी जो चौथी फॉर्म होगा एफोर्डिंग, AFFORDING, एफोर्डिंग होगा। उसके हमारा डी क्या है? कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, तो हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? एस क्या जोड़ेंगे? एफोर्ड्स, क्या जोड़ेंगे? एफोर्ड्स, केवल एस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। चले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। पहला मेरा क्या है? एडवर्टाइज है, जिसका मतलब होता है विज्ञापन देना। एडवर्टाइज का सेकेंड फॉर्म एडवर्टाइज होता है, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों इक्वल है, सेम है। एडवर्टाइजिंग होता है आपका, एडवर्टाइजेस होता है। दूसरा एडवाइस है, एडवाइस का एडवाइस होता है, एडवाइस होता है, एडवाइजिंग होता है, एडवाइसेस होते हैं, ठीक है। अफेक्ट है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड है, अफेक्टिंग है, अफेक्ट्स है, ठीक है। दूसरा क्या? एफर्म है, एफर्म्ड है, एफर्म्ड है, एफर्मिंग है, एफर्म्स है, ठीक है। एफोर्ड है, एफोर्डेड है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों इक्वल है, बता दीजिएगा इसको। एफोर्डिंग है, एफोर्ड्स है, ठीक है। ये मेरे हो गए। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप अधिक से अधिक याद करेंगे कि वर्ब याद है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, आपके टेंस क्लियर होंगे, और आपको हिंदी भी निकालने आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो वर्ब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है याद करना, इसको समझने में और याद करने में, और हर जगह कहीं ना कहीं
जहाँ भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे वर्ब हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि बिना वर्ब का बनेगा नहीं कोई चीज। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, तो वर्ब की फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट मेरा वर्ब की फॉर्म है एग्री। क्या है? एग्री है। क्या बच्चों? एग्री। एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। एग्रीड केवल डी जोड़ेंगे, केवल डी जोड़ेंगे, क्योंकि डबल ई है, ऑलरेडी है, तो केवल डी जोड़ेंगे। आपका हो जाएगा एग्री। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म जैसा है, तो आप यहाँ सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में उतार दीजिएगा, ठीक है। और आपका एग्रीड हो गया, उसके बाद हमारा बच्चों क्या होगा? एग्रीइंग। क्या होगा? एग्रीइंग। AGR डबल EING। एग्रीइंग। चौथा आपका हो गया, पांचवा क्या होगा? एग्रीज। AGREES। डबल ई है तो एस जुड़ेगा, ठीक है। एग्रीज कहेगा बच्चों, एग्रीइंग। एग्री, एग्रीड, एग्री, एग्रीड यहाँ उतार देंगे। एग्रीइंग हो जाएगा, एग्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ब की फॉर्म है एम। एम मीन्स होता है निशाना लगाना। क्या होता है बच्चों? एम मीन्स निशाना लगाना। एम मीन्स क्या होता है? निशाना लगाना। निशाना लगाना होता है। एम मीन्स क्या होता है बच्चों? निशाना लगाना। एम का एम्ड हो जाएगा, AIMED। एम्ड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों सेम बच्चों। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों सेम है, आप उतार दीजिएगा। एम्ड हो जाएगा एमिंग। क्या होगा? एमिंग। AMING। एमिंग। एम कॉन्सोनेंट है तो क्या जुड़ेगा बच्चों? एम कॉन्सोनेंट है, एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा, एम्स हो जाएगा, ठीक है। एमिंग हो जाएगा। सॉरी, एक लेटर छूट गया यहाँ, AMING। AMING, यहाँ आपका आई रहेगा। एमिंग। AIMING, एमिंग। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा एयर। एयर मीन्स होता है हवा में सुखाना। एयर मीन्स क्या होता है? हवा में सुखाना। एयर मीन्स होता है हवा में सुखाना। हवा में सुखाना। हवा में क्या होता है? सुखाना। तो आपका हो जाएगा एयर्ड। क्या रहेगा बच्चों? एयर्ड। क्या रहेगा? सेकेंड फॉर्म ARIED। एयर्ड। एयर हो जाएगा। और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों बच्चों सेम है, तो आप सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बता दीजिएगा। एयरिंग। क्या होगा बच्चों? एयरिंग। एयरिंग। उसको हमारा क्या होगा? एयर्स। क्या होगा बच्चों? आर कंसोनेंट है, हमारा एस जुड़ेगा। आर कंसोनेंट क्या जुड़ेंगे बच्चों? एस जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है अलाउ। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। क्या होता है बच्चों? अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। चलिए, अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। अनुमति देना। अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ क्या होगा? अलाउड। क्या होगा बच्चों? अलाउड। ALLOWED। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है, आप उतार दीजिएगा। अलाविंग। क्या जाएगा बच्चों? अलाविंग। पांचवी फॉर्म क्या होगा? अलाउज। क्या होगा? डब्ल्यू कॉन्सेंट है, हमारा एस जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्क मेरी फॉर्म बच्चों, आपका इमेज। इमेज मीन्स होता है आश्चर्य में पढ़ना। इमेज। AMAZE। आश्चर्य में पढ़ना। आश्चर्य में पढ़ना। आश्चर्य में पढ़ना या चंभे में पढ़ना। तो अमेज का ई है तो केवल डी जोड़ेंगे, अमेज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? केवल डी ऐड करेंगे। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या दोनों सेम है, उतार दीजिएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। अमेज थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। उस हमारे का अमेजिंग क्या आएगा बच्चों? अमेजिंग। अमेजिंग ई क्या जाएगा? हट जाएगा, ING जुड़ जाएगा। अब ई है तो ई हटेगा और ES जुड़ेगा बच्चों। अमेज क्या आएगा? अमेज हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट मेरा वर्ड है एम्यूज। एम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। क्या होता है? मन बहलाना। AMUSE, एम्यूज, मन बहलाना। क्या होता है बच्चों? मन बहलाना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ 10 रुपया दे देते, 15 रुपये, किसी की इरादे बदल देते हैं, तो उसी को मन बहलाना, उसी को अम्यूज कहते हैं। अब ऑलरेडी बच्चों ई है तो केवल डी जोड़ेंगे, एम्यूज्ड। क्या रहेगा? एम्यूज्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या बच्चों? सेम है। तो क्या करेंगे? अम्यूजिंग में क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा। ई हटेगा, आपका आईएनजी अपना स्थान ले लेगा। पांचवी फॉर्म में क्या होगा हमारा? AMUSES, ई हटेगा, ES जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है बच्चों एनालाइज। क्या है? एनालाइज। ANAL, ANALYSE। विश्लेषण करना। क्या होता है बच्चों? विश्लेषण करना। विश्लेषण करना होता है, विश्लेषण करना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एनालाइज। क्या होगा? एनालाइज्ड। केवल डी जोड़ेंगे, हमारा ऑलरेडी कुछ सब कुछ पड़ा हुआ है। ANALYSED, एनालाइज्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? सेम। क्या होगा? थर्ड फॉर्म को उतार दीजिएगा, सेकंड फॉर्म की तरह है ना? तो एनालाइजिंग। क्या रहेगा बच्चों? एनालाइजिंग। ANALYSING, ANALYSING। ये हटेगा, ऐसा है ना, आईएनजी अपना स्थान ले लेगा। एनालाइजिंग। और क्या होगा हमारा? YS, ये हटेगा, ES अपना स्थान ले लेगा, एनालाइज हो जाएगा। ठीक है। इतना आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। पहला मेरा है एग्री। है एग्री का एग्रीड, एग्रीइंग, एग्रीज। ठीक है। एग्रीज हो जाएगा। उसमें मेरा क्या है? एम है, एम का एम्ड है, एमिंग है, एम्स है। एयर है, एयर्ड है, सेकेंड फॉर्म दोनों, थर्ड फॉर्म दोनों सेम। ये जहां जो मैं लिखा हूं इसको आगे उतार दीजिएगा, आगे आगे उतार दीजिएगा। ठीक है। इक्वल है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों बराबर है। एयरिंग, एयर्स होता है। अलाउ का अलाउड, अलाउइंग, अलाउज होगा। अमेज का अमेज्ड, अमेज्ड, अमेजिंग, अमेज होगा। ठीक है। उसके बाद अम्यूज का अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग, अम्यूज होगा। एनालाइज का एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, एनालाइजिंग, एनालाइजेज होगा। ठीक है। एनालाइज होगा, आप उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया बच्चों नोट? चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वर्क की फॉर्म अधिक से अधिक याद करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत इसेंशियल होगा, बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए क्या होगा? बहुत लाभकारी होगा। आप बहुत फल प्राप्त करेंगे। ठीक है। जब इसको याद कर लेंगे तब। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा वर्ड है आपका है आंसर। क्या है? आंसर है। नेक्स्ट वर्ब है बेस फॉर्म मेरा आंसर। क्या है बच्चों? आंसर है। आंसर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड मेरा है आंसर। क्या है बच्चों? आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा है आंसर। क्या है?
आंसर, उत्तर देना, उत्तर देना, जिसे कहते हैं रिप्लाई देना। ठीक है, आंसर्ड है तो हमारा हो जाएगा आंसर्ड। क्या आएगा बच्चों? आंसर्ड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ER ED हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? सेम होगा। आंसरिंग क्या होगा? आंसरिंग, आंसरिंग क्या होगा बच्चों? आंसरिंग होगा। ERING हो जाएगा। हमारा क्या है? आर कॉन्सेंट है तो एस जोड़ेंगे। आर क्या है? कॉन्सेंट है बच्चों, तो क्या जोड़ेंगे? एस। क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक है, आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट मेरा है आपका है एपोलोगाइज, माफी मांगना। एपोलो गाइज, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अपोलो गाइज। अपोलो गाइज मीन्स होता है माफी मांगना। क्या मांगना? माफी मांगना। APOLOGIZE, माफी मांगना। माफी मांगना, माफी मांगना। अपोलोगाइज मीन्स क्या होता है? माफी मांगना होता है। अब इसमें क्या करेंगे? केवल डी जुड़ेंगे। अपोलोगाइज्ड क्या रहेगा बच्चों? अपोलो, अपोलो गाइज। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? इक्वल। क्या है? इक्वल है तो अपोलोगाइज हो गया, अपोलोगाइज हो गया, अपोलोगाइजिंग, अपोलोगाइजिंग। ये हटेगा अपना स्थान, ING लेगा। अब यहाँ ये हटेगा, ES जुड़ जाएगा। अपोलो गाइज, गाइज। ठीक है, अपोलोगाइज हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है मेरा है अपील। अपील मीन्स होता है प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। अपील, APPEAL। अपील मीन्स होता है बच्चों प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। हो जाएगा अपील्ड। क्या आएगा? अपील्ड हो जाएगा। केवल ED जोड़ेंगे। अपील्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? समान। क्या है? समान। अपीलिंग क्या आएगा? अपीलिंग हो जाएगा। अपीलिंग, APPELING, अपीलिंग। एल क्या है? कंसोनेंट है हमारा, एस जुड़ जाएगा। अपील्स क्या रहेगा बच्चों? अपील्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर्ड है, नेक्स्ट मेरा वर्ड है आपका है अपॉइंट, नियुक्त करना। अपॉइंट, APPOINT। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना। क्या करना होता है? नियुक्त करना। क्या होता है बच्चों? नियुक्त करना। अपॉइंटेड क्या होगा बच्चों? अपॉइंटेड, APPOINTED। केवल ED जोड़ेंगे। सेकेंड और थर्ड क्या दोनों बच्चों? समान है। अपॉइंटिंग, APPOI, अपॉइंट लिखिए, उसमें ING ऐड कर दीजिए। टी कॉन्सोनेंट है, हम यस जोड़ेंगे। अपॉइंट्स क्या रहेगा बच्चों? अपॉइंट्स हो जाएगा। क्या रहेगा? अपॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएट, अधिक महत्व देना। एप्री, APPRECIATE, APPRECIATE। अप्रिसिएट मीन्स होता है बच्चों अधिक महत्व देना, अधिक महत्व देना। अधिक क्या होता है? महत्व देना, अधिक महत्व देना। अब चले, एप्रिसिएट आपका ई है तो केवल डी जोड़ेंगे। एप्री, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या बच्चों? सेम है। एप्रिसिएटिंग क्या होगा बच्चों? एप्रिसिएटिंग, APPRECIATING। ये हटेगा, ING अपना स्थान ले लेगा। एप्रिसिएटिंग। उसका पांचवी फॉर्म क्या होगा? ई हटेगा, ES जुड़ेगा। एप्रिसिएट,
CIATES, एप्रिसिएट्स हो जाएगा। एप्रीसिएट्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोच। अप्रोच मीन्स होता है निकट आना। अप्रोच मीन्स क्या होता है? निकट आना। APPROACH, APPROACH, निकट आना। क्या होता है बच्चों? निकट आना। क्या होता है बच्चों? निकट आना। चले, निकट होना या निकट आना, ठीक है। चले, अप्रोच निकट होना, तो हमारा होगा अप्रोच का ईडी जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा अप्रोच्ड। क्या होगा बच्चों? अप्रोच्ड। ईडी हो जाएगा अप्रोच। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? सेम। APPROACHED, अप्रोचिंग। क्या होगा बच्चों? अप्रोचिंग। APPROACHING। चलिए बच्चों, आपको पता है जब फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमारा CH होता है, SH होता है, O होता है, I होता है, तो हम क्या लगाते हैं? S नहीं, क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे बच्चों? ES। APPROACH ES। क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, अप्रोच हो जाएगा। जब फर्स्ट फॉर्म के अंत में CH होता है तो पांचवी फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? S नहीं, क्या जोड़ेंगे बच्चों? ES। क्या जोड़ेंगे? ES। चलिए आप लोग उतार लीजिए। पहला मेरा वर्ड है आंसर, है आंसर का आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स है, ठीक है। एपोलोगाइज है, एपोलोगाइज है, एपोलोगाइज है, एपोलोगाइजिंग है, एपोलोगाइज है, ठीक है। उसमें अपील है, अपील्ड, अपील्ड, अपीलिंग, अपील्स है, ठीक है। अपॉइंट है, अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड है, अपॉइंटिंग है, अपॉइंट्स है। एप्रिसिएट है, एप्रिसिएटेड है, एप्रिसिएटेड है, एप्रिसिएटिंग है, एप्रिसिएट्स है, ठीक है। अप्रोच है, अप्रोच्ड है, अप्रोच्ड है, अप्रोचिंग है, अप्रोच्स है। ये सब हमारी पांचों फॉर्म बन गई। इसको आप लोग बड़े इत्मीनान से अच्छे से उतार लें, ठीक है। चलिए उतारे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरा है APPROACH बच्चों, उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरा है आपका
एप्रीहेंड क्या है? एप्रीहेंड। क्या बच्चों? एप्रीहेंड है। क्या बच्चों? एप्रीहेंड है। ए डबल पी आर ई एच, ए डबल पी आर ई एच, ए डबल पी आर ई एच, आर ई एच ई एन डी, ई एन डी, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है समझना। क्या होता है? यानी अंडरस्टैंड करना। एप्रीहेंड का सेकेंड फॉर्म एप्रीहेंडेड होगा बच्चों। ए डबल पी आर ई एच ई एन ई डी, केवल ई डी जोड़ेंगे। हमारा सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है मेरा? समान है। तो एप्रीहेंडेड क्या आएगा? एप्रीहेंडेड हो गया एप्रीहेंडिंग। ए डबल पी आर ई एच ई एन डी आई एन जी, एप्रीहेंडिंग। और डी हमारा बच्चों क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट क्या जोड़ेंगे? एस। क्या जोड़ेंगे? एस। ए डबल पी आर ई एच ई एन डी एस, एप्रीहेंड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है मेरा। नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूव। क्या है? अप्रूव मीन्स मंजूरी देना। क्या होगा बच्चों? अप्रूव, ए डबल पी आर ओ वी ई, मंजूरी देना। मंजूरी देना, मजदूरी नहीं, मंजूरी देना। मंजूरी देना। अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड क्या आएगा बच्चों? अप्रूव्ड। सेकेंड थर्ड दोनों सेम है। सेकेंड और थर्ड क्या दोनों बच्चों? सेम है। अप्रूव्ड हो गया। ई हटेगा, आईएनजी जुड़ेगा, अप्रूविंग। ई हटेगा, आईएनजी जुड़ेगा, अप्रूविंग। और आपका ई हटेगा और ई ए जुड़ेगा, अप्रूव। क्या देगा बच्चों? अप्रूव्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा अर्गू। अर्गू मीन्स होता है बहस करना। ए आर जी यू ई, ए आर जी यू ई, बहस करना। क्या होता है बच्चों? बहस करना। तो हो जाएगा अर्गूड। क्या आएगा? अर्गूड हो जाएगा, ए आर जी यू ई डी। अर्गूड हो जाएगा, अर्गूड हो जाएगा, अर्गुइंग हो जाएगा, ए आर जी यू आई एन जी, अर्गुइंग हो जाएगा। फिर आपका ए आर जी यू ई एस, ये हटेगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक है, अर्गुइंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे, नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अराइज। अराइज मीन्स होता है उठना। अराइज मीन्स क्या होता है? उठना। अराइज। अराइज का आपका होगा, अराइज का आपका एरोज। क्या होगा बच्चों? एरोज और एराइजन। एरोज और एराइजन। यहाँ सब क्या है? सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? अलग है। क्या है बच्चों? अलग है। अराइजिंग क्या होगा? ई हटेगा और आईएनजी जुड़ेगा। फिर ई एस, ई हटेगा, ई एस जुड़ेगा, ए आर आई एस ई एस, ए आर आई एस ई एस, अराइजिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका अराउज। अराउज मतलब होता है उत्तेजित करना। ए आर ओ यू एस ई, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। क्या होता है बच्चों? उत्तेजित करना। केवल डी जोड़ेंगे, हो जाएगा अराउस्ड। क्या हो जाएगा? अराउस्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या बच्चों? समान है। अराउजिंग क्या होगा? अराउजिंग, अराउजिंग। पांचवी फॉर्म क्या होगा? अराउज। आपको ई हटेगा, ई एस जुड़ेगा, ई हटेगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका है अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स होता है बंदी करना या गिरफ्तार करना। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। ए डबल आर ई एस टी। देखिए पर्यायवाची हिंदी कोई भी आ सकता है। अरेस्ट मीन्स क्या होता है? गिरफ्तार करना। क्या होता है बच्चों? गिरफ्तार करना। अरेस्ट मीन्स क्या होता है? गिरफ्तार करना। तो ईडी जोड़ेंगे, हो जाएगा अरेस्टेड। क्या आएगा? अरेस्टेड, अरेस्टेड। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों समान है। अरेस्टिंग, ए डबल आर ई एस टी आई एन जी, अरेस्टिंग।
पांचवी फॉर्म में क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, एस जोड़ेंगे, ए डबल आर ई एस टी एस, अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है तो एस जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है मेरा है आपका है अराइव। अराइव मीन्स होता है आपोषना, ए डबल आर आई वी ई। अराइव मीन्स होता है बच्चों पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। अराइव का सेकंड फॉर्म केवल डी जोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। अराइव क्या आएगा बच्चों? अराइव। सेकंड थर्ड क्या फॉर्म होगा? समान। अराइविंग, ए डबल आर आई वी आई एन जी, अराइविंग हो गया। और ई है तो ई हटेगा, ई एस जुड़ेगा, अराइव्स। क्या होगा बच्चों? अराइव्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए, पहला क्या है? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है समझना। एप्रीहेंड मीन्स क्या होता है बच्चों? समझना। क्या होता है? समझना। एप्रीहेंड का क्या होगा? एप्रीहेंडेड। क्या होगा? एप्रीहेंडेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? समान। क्या है? समान है। क्या है? समान है। एप्रीहेंडेड का होगा एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडिंग। डी कॉन्सोनेंट है, कोई दिक्कत आई जोड़ देंगे। अब डी क्या कॉन्सोनेंट है? एस ये जोड़ेंगे बच्चों, एस क्या जोड़ेंगे? एस को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर्ड अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है मंजूरी देना। अप्रूव का अप्रूव्ड होता है, डी केवल जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है। सेकेंड थर्ड फॉर्म के हैं, दोनों इक्वल है, समान है, जैसे है। अप्रूविंग है, अप्रूव्स है, ई हटेगा, ई एस जुड़ेगा। अर्गु में है, अर्गु मीन्स बहस करना हो या तर्क करना होता है, तर्क करना या बहस करना होता है। अर्गु का अर्गुड हो जाएगा, डी केवल जोड़ देंगे। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? समान है, अर्गुइंग, आपका ई हटेगा, एनजी जुड़ेगा, अर्गूज है। ठीक है, उसमें हमारा क्या है? अराइज। अराइज का एरोज देखो है क्या? ए आर उतार दिया गया है, ऐसी ऐसी उतार दिया गया है। आई किससे बदला गया है? ओ में, क्योंकि वावेल वावेल क्या हो गया है? उतर गया। वावेल क्या है बच्चों? उतर गया। आई बराबर क्या होगा? ओ। आई बराबर क्या होगा बच्चों? ओ। आई किस में बदल दिया गया है? आई को बदल दिया गया ओ में। किसमें बदल दिया गया है? ओ में। आई को किसमें बदला गया है? ओ में। तो आपका बाकी तो स्पेलिंग सेम ही है, जहां आई है वहां ओ हो गया, बाकी हमारा सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों समान लग रहा है। ठीक है, अब अराइजन तो होता क्या है? नेम आप ए पढ़ेंगे जब आपका अराइज, अराइज, ए आर आई एस ई, अराइज तो थर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं ईएन लगता है, या एन ई लगता है, या एन लगता है। थर्ड फॉर्म में क्या लेगा? ईएन कब लेगा? जब आपका कहीं ना कहीं ई नहीं है तो ईएन लेगा, और कहीं ना कहीं एन ई लगता है। और जब एन कब लगता है? जब ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में ई हो, तो ई और एन मिला के क्या हो जाएगा? ई एन। तो हमारा ए आर आई एस हमारा फर्स्ट फॉर्म है, केवल इसका एन जुड़ा हुआ है, तो हमारा थर्ड फॉर्म हो गया अराइजन। अराइजिंग, ई हटेगा एन जी जुड़ेगा, ई हटेगा तो ई एस जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अराउज। अराउज हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उत्तेजित करना होता है। अराउज्ड का अराउज्ड है ना, केवल डी जोड़ेंगे। सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों क्या है? समान है, जैसा है। ई हटेगा एनजी जुड़ेगा, ई है तो ई एस है ना, ई हटेगा, ई एस जुड़ जाएगा। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट का होगा? अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड, अरेस्टेड होगा, अरेस्टिंग होगा, अरेस्ट होगा। ठीक है, अराइव मीन्स पहुंचना होता है, अराइव्ड होता है, अराइव्ड होता है, अराइविंग होता है, अराइव्स होता है। चले, ये हमारे पांचों फॉर्म हो गए। देखिए, डेली आपको 15 से 20 याद करके चलना है, क्योंकि आपका छोटी छोटी बूथ से आपका घड़े भरते हैं, यानी घड़े भरते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, कहीं ना कहीं आप इसके क्या बन जाएंगे? कुछ दिन में मालिक। क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि आपको उतना ही याद कर सके, ताकि आपके लिए और बेनिफिशियल हो सके, उपयोगी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है।